Hello students, hope you all are fine, and this video is basically for our members who have joined our channel. So in this video we are mainly focused on how to prepare for the exams in the last month. तो देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी कैंडिडेट की, जो एक स्टूडेंट की सबसे बेसिक चीज होती है, उसका टाइम टेबल। क्या उसने अपने रोजाना के एक्टिविटी का शेड्यूल बनाया है? अगर नहीं बनाया आप लोगों ने अब तक, तो उसको जरूर बनाइए, क्योंकि वही तो आपको मैनेज करेगा ना कि अगले दिन करना क्या है। तो ये बहुत नेसेसरी है। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी डेली एक्टिविटीज को शेड्यूल कीजिए और अपने पढ़ने का भी वक्त उसमें शेड्यूल कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम नजदीक से। अब देखो, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है इसके दौरान, क्विक स्टडी ऑफ 2 और मोर चैप्टर्स डेली। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, अपना सिलेबस देखो, उस हिसाब से उन चैप्टर्स को बांट लो डे वाइज, कि आज मेरे को ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, कल मेरे को ये चैप्टर पढ़ने हैं, परसों मेरे को ये चैप्टर पढ़ने हैं। अब उन चैप्टर्स को हम अगर बुक से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्विक रिवीजन नोट्स जो हमने बनाए हैं उनको पढ़ेंगे तो माइंड में चीजें जल्दी क्लिक होंगी। दूसरा, प्रैक्टिस सेट ऑफ बुक्स। जो बुक के अंदर देखो, एक ना एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ होता है, एमसीक्यूज का भी, फिल इन द ब्लैंक्स का भी और ट्रू फॉल्स का भी। अच्छी जो किताब होती है उसके अंदर ये होता ही होता है। तो आप उसको देखिए, उसको जरूर करिए। फिर उसको करने के बाद उसकी आंसर शीट से उसको मैच कीजिए कि क्या आपने जो आंसर शीट है उसके हिसाब से ही आंसर्स लिखे हैं, या फिर अगर नहीं लिखे हैं उस हिसाब से कहां पर कमी है, किस किस एरिया पे या कौन सा पॉइंट वीक है, उस पर हमें काम करना है। उससे क्या होगा, एक तो देखो आपको ये पता चलेगा कि ड्यूरिंग द एग्जाम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने की। क्यों? क्योंकि आपने वर्कअप पहले ही कर लिया है ना, कि मेरे को कैसे एग्जाम के दौरान अपने आंसर्स लिखने हैं। अच्छा, इन 2 चैप्टर्स को रोज पढ़ने का या इस प्रैक्टिस सेट से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कौन से चैप्टर में है, या कौन सा चैप्टर आपको और अच्छा है जिसपे ज्यादा मेहनत करनी है। अब जब वीक पॉइंट पता लग जाएगा तो फिर उस पर काम करो। ये नहीं कि उसको छोड़ देना कि मैं तो इसको बाद में कर लूंगा, पहले वो क्वेश्चंस कर लेता हूं या वो टॉपिक्स कर लेता हूं जो मेरे को आते हैं। नहीं, सबसे पहले उन्हें ही करो, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आता ही है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो तो आप कर ही लोगे। जो वीक पॉइंट है उस पर काम करो ना, ताकि आपको एग्जाम के वक्त अगर उस वीक पॉइंट से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप काबिल हो उसको करने के, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को करने में। अच्छा, यहाँ पे देखो, मेन रोल प्ले करता है एक टीचर भी। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आंसर्स लिखोगे, उनको पिछले साल के टॉपर्स से, जैसे यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, उनकी शीट से देखो, या फिर सैंपल पेपर के अंदर भी टॉपर्स के आंसर लिखे हुए होते हैं, उनमें उनसे मैच करो कि क्या आपने उनके जैसे ही या उसके आसपास ही आंसर्स लिखे हैं। अगर हाँ, तो फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और अगर नहीं, तो ये देखो कि टॉपर ने किस तरह से अपना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है और आपने कैसे दिया है। उस फर्क को फाइंड आउट करो, फिर देखना आप उससे भी अच्छा लिख पाओगे। और कभी भी मेनली बुक पे ना रिलायबल रहो पूरी तरीके से, कि मेरे को तो बुक ही लिख देनी है, वहां पे बुक ही छाप देनी है। नहीं, बुक्स क्या होती है, मेनली एक तरह का हमें आइडिया दे देती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। बुक से आइडिया लो और पॉइंट्स अपने लिखो अपनी वर्डिंग में। पर यहाँ पे ये भी नहीं कि आप पूछ रहा क्वेश्चन में कुछ और है और आप कुछ और लिख दे रहे हो, ऐसा भी ना हो। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, तो या फिर कोई सा भी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हो, तो उसमें देखो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। भले ही 1 मिनट क्वेश्चन पे खर्च हो, उसको करो जरूर। उससे आइडिया लगेगा और वो डेवलपमेंट होगा क्वेश्चन को समझने का। फिर आपको एग्जाम के वक्त जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उस टाइम बहुत जल्दी चीजें क्लिक होंगी, वो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा क्वेश्चन को समझने में। कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में उनको क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है, वो लिख कुछ और आते हैं। तो क्वेश्चन समझना ही 20 और 25% क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वीक पॉइंट्स पर बहुत ध्यान देना है। अब एक सैंपल पेपर कोई सा भी हो, क्योंकि लास्ट का मंथ एग्जाम से पहले ये जो 1 मंथ रहता है या 1.5 मंथ रहता है, उसमें बेसिकली हमें सैंपल पेपर ही करना चाहिए और रिविजन अपना। क्योंकि सैंपल पेपर में क्या होते हैं, क्वेश्चन हर तरीके के क्वेश्चन दिए गए होते हैं।
अब बोर्ड के पेपर देखो, बोर्ड का पेपर कोई इसलिए नहीं होता कि सिर्फ उस बोर्ड के टीचर को ये देखना है कि, या सीबीएसई को ये देखना है कि होशियार बच्चे कितने हैं। नहीं, उसे बस ये देखना है कि बच्चे को जो उस सिलेबस दिया था सीबीएसई ने, क्या वो उसने पढ़ा है, क्या उसको वो आता है, क्या वो लिख पा रहा है, बस ये चेक करना है। तो ये सबसे पहले अपने माइंड में से निकाल देना कि वो होशियार है या मैं कम होशियार हूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो एक सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर पे मेनली उन क्वेश्चन को जरूर करो जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, या जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जो उन सभी आपको अच्छा लगे सैंपल पेपर, वो अपनी मर्जी से करो। जो उन सभी आपके स्कूल में रिकमेंड किया गया हो उसको प्रिपेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा बिटवीन द लाइंस की पॉइंट्स को, क्योंकि देखो अब आप वहां पैराग्राफ में लिखने बैठ जाओ आंसर, जैसे 12th की अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आप आंसर लिख रहे हो, उसने पूछा आपसे कि हाउ यू विल रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कैसे दूर करोगे उसको इंडिया से। अब आप उस पर लिखने बैठ के कहानी की बेरोजगारी ये है, बेरोजगारी, उसने ये पूछा ही नहीं, उसने तो ये पूछा कि आप कैसे दूर करोगे, तो उसको वो पॉइंट बताओ ना। तो आंसर अपना पॉइंट्स में, और दूसरी बात पॉइंट्स इधर उधर ना जाए, टू द क्वेश्चन ही रहे पॉइंट्स। अच्छा, एक और जो मेन इंपॉर्टेंट होती है वो होती है राइटिंग। और अगर राइटिंग अच्छी है फिर तो प्लस पॉइंट हमारे लिए है ही, और अगर राइटिंग थोड़ी कम नीट है या क्लीन है तो उस पे काम करो। अब उस पे काम कैसे होगा, जब आप अपने आंसर्स लिखो रफ में तो साफ साफ लिखने की कोशिश करो। क्यों, अगर आप रफ में साफ साफ लिखोगे ना तो बोर्ड में ऑटोमेटिकली साफ साफ आएगी राइटिंग। तो उस पे भी मेन काम करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखो इसी से ही तो पता चलेगा ना आपको पैटर्न क्या है। और सीबीएसई का सिलेबस अपडेटेड वो आपके माइंड में होना चाहिए, और किस चैप्टर से कितना सीबीएसई पूछेगी या वेटेज क्या है चैप्टर का, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। उससे ही तो हमें पता चलेगा ना कि अच्छा भाई जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है और उस चैप्टर में मैं वीक हूं, उस पर मुझे ज्यादा काम करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके आंसर्स लिखिए और फिर उनको खुद से सोचिए कि क्या इसमें और कुछ ऐड हो सकता है, या फिर उस क्वेश्चन को सर्च कीजिए नेट पे, क्या पता कोई आंसर निकल के आए बहुत अच्छा। फिर उस आंसर को अपने आंसर से टैली करो, और फिर अपने आंसर में देखो कि क्या कमी है। उससे क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, बहुत अच्छी। तो ये 5 पॉइंट जो स्टूडेंट करता है, मेनली जो टॉपर्स बनते हैं वो यही करते हैं एंड टाइम पे, जब क्योंकि हमारे एग्जाम नजदीक है तो ये हमें जरूर करना है। इसी से ही हमारा डिसाइडेड होगा कि हम, क्योंकि देखो हमने पढ़ लिया, पूरे साल पढ़ा है घर बैठ के और अच्छे से पढ़ा है, पर अगर हम लास्ट के मंथ में अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे या उसको हल्के कर देंगे या फिर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो फिर हम ग्रो कैसे करेंगे, या हमें अपने अंदर जो कमियां रह गई, जो पूरे साल पढ़ते आए क्या कमी रह गई कोई, वो हमें कैसे पता चलेगी। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी इनमें क्या है, टाइम टेबल। ये जो भी बच्चा ये टाइम टेबल अपने आप को मैनेज करके रखता है ना, कि उसको पता है कि मेरे को अगले दिन क्या करना है और मेरी क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी, वही तो बच्चा कामयाब होगा। जिसको यही नहीं पता है कि मेरे को अगले दिन उठने के बाद करना क्या है, वो क्या डे को मैनेज करेगा अपने, और उसकी फिर सारे काम भी पेंडिंग पड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। तो प्रीवियस डे के दिन शेड्यूल बनाओ नेक्स्ट डे का, ताकि आपका अगला दिन एक भी सेकंड, इवन अ सिंगल सेकंड वेस्ट ना हो। वो बहुत जरूरी है। और ये चीज एप्लीकेबल हर सब्जेक्ट के अंदर होती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या साइंस है, या फिर आर्ट्स है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी है, यही चीज एप्लीकेबल्स होती है। और जो क्वेश्चंस पहले आपको आते हैं, मेनली जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको आते हैं, श्योर हो उनको करो पहले, जब आप प्रैक्टिस सेट करो। और फिर, और सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट, ये आपको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी
कि आपको 1 वर्ड वाले पे कितना टाइम खर्च करना है, 3 मार्क्स वाले पे कितना टाइम खर्च करना है और 6 मार्क्स वाले पे कितना टाइम खर्च करना है, या जो भी आपके सीबीएसई का क्राइटेरिया है उस हिसाब से वो आपको पहले ही मैनेज करके चलना पड़ेगा घर से। कुछ बच्चे होते हैं ना जो ये कहते हैं कि हमारा एग्जाम छूट गया। अरे भाई वो क्यों छूटा? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तभी तो वो रह गया। अगर टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग पहले ही कर रखी होती तो उस बच्चे को ये पता होता है एग्जाम के वक्त कि उसको किस टाइम कौन सा क्वेश्चन करना है और फिर पेपर उसका कभी ना छूटता। बच्चे ये भी कमी करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग ही नहीं करते। अब जब वो प्लानिंग ही नहीं करेंगे टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम के दौरान जो उन्होंने प्रीवियस पहले करनी है, तो फिर वो क्या एग्जाम के वक्त बस एक ही क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का उसको 10-10 लाइन 15-15 लाइन में लिख रहे हैं। इतना तो उसने पूछा भी नहीं क्वेश्चन में। अब वहां पे वो मार्क्स तो 3 ही मिलना है पर टाइम कितना वेस्ट हो गया हमारा लिखने में। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि मेरे को आपको किस क्वेश्चन पे कितना टाइम खर्च करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं एग्जामिनेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी फ्यूचर में भी हमारी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। और देखिए, एक होता है सबसे बड़ी चीज अपने आप को पॉजिटिव रखना और मोटिवेट रखना। अगर आपकी कोई कोई सेक्शन या कोई चैप्टर ऐसा है जो वीक है तो घबराना नहीं है। आपको ये सोचना है कि ये वीक क्यों है, मैं कहाँ पे कमजोर पड़ रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, और बस उस कमी को फाइंड आउट करना है और उस पर काम करना है। और जहां पे भी आप ऐसा करोगे, उस कमी को फाइंड आउट करोगे और उस पर काम करोगे, वहीं पे ही देखना आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। एक बार ना समझ आए उसको दूसरी बार करो, दूसरी बार ना समझ आए तीसरी बार करो। अरे कभी ना कभी तो आएगा ही, दिक्कत क्या है? तो जो भी कंटिन्यूटी बना के रखता है सक्सेस उसी को मिलती है। और बस कभी भी मार्क्स के बारे में नहीं सोचना, बस हमेशा ये याद रखना है कि मेरे को मेरा 100% देना है, बाकी मार्क्स जो भी आए। मैं अपने अंदर कमी रख के एग्जाम में नहीं जाऊंगा। मैं सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ूंगा, अपने सिलेबस को अच्छे से मेंटेन रखूंगा। फिर देखना आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स खुद ही मिलने लगेगा। आप खुद कहोगे कि मेरे में तो कोई कमी नहीं है, और फिर क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे कितने अच्छे से आप कर लोगे उनको इजीली। ये मैं आपको टॉपर्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वो लोग यही करते हैं। उन्हें पता है कि उनका टाइम कहाँ पे किस टाइम क्या खर्च होना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फ्यूचर में और वीडियोस भी आएंगी। उम्मीद है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और देखिए, चीजों को प्रोसीड करना ही सब कुछ होता है, और सिस्टमेटिक वे में हमें एफिशिएंट भी बनना है और इफेक्टिव भी बनना है, तभी तो हम एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। जल्दी हम लाइव भी आएंगे और इसी तरह की वीडियोस और लाएंगे आपके लिए। और अगर आपकी को लगता है कि कुछ और चाहिए, वीडियोस में एडअप होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको आपको समझ करेंगे और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देंगे। धन्यवाद।